हेलो एवरीवन। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो सिक्स सेमेस्टर के ईआर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बहुत क्वेरी कर रहे हैं। चाहे आप फेल की कैटेगरी में आते हो या फिर आप एब्सेंट की कैटेगरी में आते हो। सबसे पहले हम फेल वाले स्टूडेंट की बात करते हैं। आपने सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम दिए थे, मई जून में दिए थे या फिर सेकंड फेज़ में दिए थे। आपका जो मार्कशीट में फेल आया था उसमें से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया था और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ईआर सब्जेक्ट का फॉर्म भर दिया था, जो कि डैशबोर्ड में आप लोगों के आया था। जिन्होंने फॉर्म भरा था वो सिर्फ वो स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्ज़ाम मई जून में दिए थे। ठीक है, तो जिसने अगर फॉर्म भर दिया है उसके एग्ज़ाम तो अब होंगे मई जून 2023 में, उसका एडमिट कार्ड भी उसी टाइम आएगा। और ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट जिन्होंने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया था और फॉर्म दोनों भरे हैं, यानी कि रिवोल्यूशन के लिए भी अप्लाई किया है और एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा हुआ है। अगर मान लीजिए जनवरी में इन फ्यूचर आपका रिज़ल्ट अपडेट हो जाता है, रिवोल्यूशन में आप पास हो जाते हो, तो आपको जो फॉर्म आपने भरा हुआ है वो एसओएल कैंपस जाके कैंसिल करवा लेना। आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत दोबारा नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात आती है सेकंड फेज़ पे। जिन बच्चों ने सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दिए थे अगस्त में, उनमें से कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करें। लेकिन सेकंड फेज़ एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हो तो ऐसी कंडीशन में इसका या तो आप रिवोल्यूशन करवा सकते हो कैंपस जाके, या फिर इसका आप फॉर्म भर सकते हो री एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि अगेन मई जून 2023 में होगा। अगर आपका सेकंड फेज़ में आपने एग्ज़ाम दिया है और स्टिल आपका एब्सेंट आया हुआ है किसी 1, 2 या 3 सब्जेक्ट में, ऐसी कंडीशन में फ़िलहाल कुछ दिनों का और इंतज़ार करो। वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगेन आई रिपीट, आपने सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दिए थे, किसी सब्जेक्ट में आपका फेल आया हुआ है, तो दो ही ऑप्शन है, रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर दो या फिर आपको री एग्ज़ाम वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी री एग्ज़ाम वाले फॉर्म के ऊपर मैं विस्तार से बात करूँगा। और अगर आपका एब्सेंट आया हुआ है तो इट मीन्स अभी आपको इंतज़ार करना है, आपका रिज़ल्ट पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुआ। और अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो अगेन आपको वेट करना है, बिकॉज अभी तो आपका रिज़ल्ट ही उन लोगों ने डिक्लेयर नहीं करा। क्योंकि सेकंड फेज़ के रिज़ल्ट आए थे, जिस वीडियो में मैंने साफ साफ बोला था कि भाई अभी सभी के रिज़ल्ट नहीं आए हैं, तो जिसका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब बारी आती है यार इस सब्जेक्ट का फॉर्म। जिनका फेल आया है वो तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। रिवोल्यूशन के लिए आपने अप्लाई किया है तो अलग बात है, लेकिन जिनका फेल आया है वो तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। तो देखो यार, जिन्होंने मई जून सेशन में एग्ज़ाम दिए थे उनके लिए फॉर्म आ गए थे उनके डैशबोर्ड में। जिन्होंने मई जून में सारे एग्ज़ाम दिए थे डैशबोर्ड में उनके लिए फॉर्म आ गए थे। अब प्रॉब्लम ये है कि उनमें से काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भर दिए थे और काफ़ी ने नहीं भरे थे। तो जिन्होंने फॉर्म भर दिए थे उनको तो अभी वेट करना जस्ट एडमिट कार्ड का, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि 10 से 15 दिन का इंतज़ार करें। हो सकता है डैशबोर्ड में दोबारा ऑप्शन दे दिया जाए, नहीं आता ऑप्शन तो प्लीज़ कैंपस विज़िट करें। दिसंबर के लास्ट वीक में आप लोग कैंपस एक बार विज़िट करके देख लीजिएगा कि सर हमने ऐसे ऐसे ईआर आया था हमारा और हमने फॉर्म नहीं भरा था, हम फॉर्म भरना चाहते हैं, तो क्या प्रोसीजर है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम सेकंड फेज़ में दिए हैं और सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट हाल ही में आया 4-5 दिन पहले, और उस रिज़ल्ट में अगर आपका किसी सब्जेक्ट में फ़ेल आ गया है, ऐसी कंडीशन में उस सब्जेक्ट का अगेन आई से कि या तो आप रिवोल्यूशन करवा सकते हो या फिर री एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और री एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अगेन मैं ये बात कहूँगा कि थोड़े सी दिन आप इंतज़ार कर लो, 10 से 15 दिन का। हो सकता है डैशबोर्ड में आप लोगों के ऑप्शन आ जाए। अगर नहीं आता डैशबोर्ड में ऑप्शन तो आपको कैंपस जाके उसका फॉर्म भरवाना पड़ेगा। ईआर सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है मई जून 2023 में ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, चाहे जिसने फॉर्म भरा हो नहीं भरा हो, ईआर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम मई जून 2023 में होगा। और जिसने अगर फॉर्म भर दिया हो तो शांति से बैठे रहें, अभी अपनी प्रिपरेशन करते रहें। जिसने फॉर्म नहीं भरा 10 से 15 दिन का और इंतज़ार करें। डैशबोर्ड में ऑप्शन आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कैंपस चले जाइएगा। अच्छा, जिसने फॉर्म नहीं भरा उसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट फॉल करते हैं। एक कैटेगरी तो वो फॉल करती जिनका रिजल्ट आ गया था मई जून वाला, जिन्होंने मई जून में एग्ज़ाम दिए थे और एग्ज़ाम फॉर्म उनके डैशबोर्ड में आ गया था, लेकिन अब डेट निकल चुकी है तो वो नहीं भर पाए। और दूसरी कैटेगरी वो है जिनका सेकंड फेज़ में ही रिज़ल्ट आया है। तो जब सेकंड फेज़ में ही उनका रिज़ल्ट आया है तो डैशबोर्ड में अभी तक उनके ऑप्शन आया ही नहीं है। दूसरी कैटेगरी वो उन बच्चों की है। तो दोनों ही कैटेगरी वाले बच्चों से मैं बोलता हूँ, अभी 10 से 15 दिन का और इंतज़ार कर लो। दिसंबर के लास्ट में एक बार कैंपस विजिट कर लेना और पूछ लेना कि सर क्या क्राइटेरिया है फॉर्म को भरने का, कैसे भरा जाएगा। और अगर कैंपस जाओगे तो अपने साथ फ़ीस लेके जाना, 1100 से 1200 रुपये इतनी फ़ीस इसकी रहती है। ठीक है, और अगेन जिनका
एब्सेंट वाली प्रॉब्लम नॉट रिजॉल्व है, यानी कि स्टिल एब्सेंट मार्क है सेकंड फेज़ के रिज़ल्ट में, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लें। और सेकंड फेज़ के रिज़ल्ट में जिनका एब्सेंट है वो वेट करने को मैं बोल रहा हूँ बार बार। जिनका मई जून वाला सेशन का एग्ज़ाम है उनमें एब्सेंट आया हुआ है और वो ठीक नहीं हुआ है अब तक, मई जून वाले एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। प्लीज़ जल्द से जल्द कैंपस में बात करें, ताकि सर अब तो मई जून वाले का रिजल्ट तो इतना टाइम हो गया है, हमने अटेंडेंस शीट भी सबमिट कर दी, उसके बाद भी एब्सेंट वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई, आखिर अब हम क्या करें। तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ कैंपस में कॉन्टैक्ट करें। और नो रिकॉर्ड फाउंड वाली प्रॉब्लम के लिए प्लीज़ वेट करें। वेट करने के अलावा अभी कोई ऑप्शन नहीं है। मैं समझ सकता हूँ काफ़ी देर हो गई है रिज़ल्ट डिक्लेरेशन में, बट जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं, ठीक है। और बाकी रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट आएगा कब, ये भी क्वायरी काफ़ी बच्चों की आ रही है। देखो यार, रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट जनरली 2 से 3 महीने में आ जाता है, तो आप ये सोच लो कि आपने किस डेट को अप्लाई किया था, उस डेट के बाद कम से कम अगर आपके 2 महीने हो गए हैं कम से कम, तो आप एक बार एग्ज़ामिनेशन ब्रांच ज़रूर से विज़िट करो। वहाँ जाके पता करो कि रिज़ल्ट का आपका स्टेटस क्या है, कि रिज़ल्ट चेंज हुआ है या उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर रिज़ल्ट में चेंजेस नहीं होंगे तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा इन फ्यूचर एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और बस बाकी यही सब कुछ क्वारीज़ हैं जो ER सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आ रही थी 6 सेमेस्टर के। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।